तो आज के पेपर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2019 का पेपर है, बेसिक कम्युनिकेशन एंड साउंड इंजीनियरिंग का। तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल जितने होंगे सब, सब्जेक्टिव थ्योरी भी होती है बट सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल होते हैं, वो दोनों डिस्कस करेंगे इस पेपर के। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ VHF। तो VHF क्या होता है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? 30 से 300, 3 से 30, 3 से 30 गीगाहर्ट्ज, 3 से 30 मेगाहर्ट्ज या 3 से 30 किलोहर्ट्ज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। सेकेंड, द मोस्ट वाइडली डिप्लॉयड टेक्नोलॉजी एट द प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम पे मोस्ट वाइडली डिप्लॉयड टेक्नोलॉजी कौन सी है? ऑप्शन ए TDMA, बी CDMA, सी FDMA या डी नन ऑफ द। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है TDMA। Cosmic noise is caused by ऑप्शन ए solar eruption, ऑप्शन बी industrial discharge, ऑप्शन सी distance discharge या ऑप्शन डी lightning discharge। तो जो कॉस्मिक नॉइज है वो होता किसके वजह से है? डिस्टेंस स्टार्स के। डिस्टेंस स्टार मतलब जो स्टार सन से भी दूर डिस्टेंस पे है उसके वजह से जो नॉइस आती है वो होती है आपकी कॉस्मिक नॉइस। Question 4. For 100% modulation, the power in each sideband is that of that carrier. 100% मॉड्यूलेशन के लिए जो पावर होती है ईच साइडबैंड में वो कितना परसेंट होती है कैरियर के? तो देखते हैं इसको। तो फॉर्मूला लिखते हैं, PT इक्वल्स टू PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, PC प्लस PC म्यू स्क्वायर बाई 2। तो ये पावर तो कैरियर की पावर होती है और ये जो पावर होती है ये प्रेजेंट होती है ड्यू टू साइडबैंड, ड्यू टू साइडबैंड। साइडबैंड की वजह से ये पावर होती है। अब साइडबैंड पावर लिखो आप, PC म्यू स्क्वायर बाई 2। तो साइडबैंड पावर मतलब दो साइडबैंड होती है, अपर साइडबैंड प्लस लोअर साइडबैंड। अब इसमें पूछा है फॉर 100% मॉड्यूलेशन द पावर इन ईच साइडबैंड मतलब इंडिविजुअल पूछा है। तो पावर इन अपर साइडबैंड और लोअर साइडबैंड की बराबर होती है, और होती कितनी है? PC म्यू स्क्वायर बाई 4। और यहाँ लिखा है 100% मॉड्यूलेशन यानी कि म्यू की वैल्यू 1 विच इज PC बाई 4, PC बाई 4। अब क्या पूछा है? द पावर इन ईच साइडबैंड इज डैश ऑफ दैट कैरियर, मतलब कितना परसेंट है कैरियर के। तो कैरियर पावर देखो आप PC है, साइडबैंड में ईच साइडबैंड में कितना है? PC बाई 4। तो कितना परसेंट हुई कैरियर के? 25%। तो 25। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 25%। क्वेश्चन नंबर 5, द वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ एयर इज 330 at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो V इज इक्वल्स टू, मैं दूसरे पेज पे लिख दे रहा हूँ, V इक्वल्स टू 330 मतलब स्पीड ऑफ साउंड प्लस 0.6 इंटू टी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना दे रखा है आपका? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.6 इंटू टी विच इज 10, तो 336 मीटर पर सेकेंड। 336 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन इंडिया डैश मॉड्यूलेशन इज यूज फॉर रेडियो ट्रांसमिशन। तो कौन सा मॉड्यूलेशन इसमें रेडियो ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है? ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी फेज या ऑप्शन डी एंगल। तो मॉड्यूलेशन इज यूज फॉर रेडियो ट्रांसमिशन कौन सा होता है आपका? एम्पलीट्यूड। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। In FM broadcast, the maximum modulation frequency is
एफएम ब्रॉडकास्ट के लिए मैक्सिमम मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ए 5 किलोहर्ट्ज, बी 10 किलोहर्ट्ज, सी 15 या डी 20? तो जो सही आंसर है इसका वो 15 किलोहर्ट्ज। ये सब डेटा बेस्ड क्वेश्चन है तो इसकी ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, एज इट इज़ हमें ये याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द बैंडविड्थ इन केस ऑफ एएम इज द डिफरेंस बिटवीन। तो एफ यू यहाँ पे लिखा है अपर साइड बैंड, एफ एल है आपका लोअर साइड बैंड, ठीक है। एफ सी कैरियर, एफ एम मैसेज सिग्नल, एफ यू अपर, एफ सी कैरियर और एफ सी कैरियर और डी एंड एफ एल लोअर। तो बैंडविड्थ जो होता है ए एम के केस में वो किसका डिफरेंस होता है? एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम। एफ सी प्लस एफ एम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड, जिसको यहाँ एफ यू से डिनोट किया है, और एफ सी माइनस एफ एम क्या होता है? लोअर साइड बैंड, जिसको यहाँ से एफ एल से डिनोट किया है। तो इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस लेंगे, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का डिफरेंस लेंगे, तो ए एम की बैंडविड्थ आती है, और होती कितनी है वो? ट्वाइस ऑफ एफ एम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। The super-heterodyne principle provides selectivity at dash stage: A audio, B RF, C IF या D before RF। तो सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल सेलेक्टिविटी किस स्टेज पे प्रोवाइड करता है? तो जो सही आंसर है ऑप्शन सी IF रेंज। इन ए सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर द इनपुट एट द मिक्सर स्टेज इज, मिक्सर स्टेज पे इनपुट क्या होता है? ऑप्शन ए IF एंड RF, ऑप्शन बी RF एंड AF, ऑप्शन सी RF एंड LO या ऑप्शन डी IF एंड AF। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी RF एंड LO। RF होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी, LO होता है लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी। तो मिक्सर स्टेज पे रेडियो फ्रिक्वेंसी जो इनकमिंग फ्रिक्वेंसी है वो तो होती ही है, प्लस लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी भी होती है। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी RF एंड LO। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ 9F नहीं होगा, यहाँ IF है। IF होता है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी फॉर AM रिसीवर, ये फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। तो कितनी होती है? ऑप्शन ए है 445, ऑप्शन बी 10.7 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी 5.6 मेगाहर्ट्ज या ऑप्शन डी 10 मेगाहर्ट्ज। तो जो करेक्ट आंसर है 11 का वो होता है AM के लिए 445 किलोहर्ट्ज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, जो FM ब्रॉडकास्ट होता है सिग्नल किस फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करता है? 540 किलोहर्ट्ज टू 1600, ऑप्शन बी 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी 540 किलोहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन डी 1600 किलोहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। Which of the following waves are transmitted in TV broadcast? टीवी ब्रॉडकास्ट में कौन कौन सी वेव ट्रांसमिटेड होती है? ऑप्शन ए VSB, ऑप्शन बी SSB, ऑप्शन सी DSB या ऑप्शन डी DSB SC। तो DSB SC ही डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर होता है। अब इसमें टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में पूछा है कौन सी, तो टीवी ब्रॉडकास्ट में जो वीडियो होता है, वीडियो सिग्नल वो ट्रांसमिट होता है AM से, और AM से भी कौन सा? VSB से। और जो ऑडियो होता है वो ट्रांसमिट होता है FM से। कहने का मतलब टीवी ब्रॉडकास्ट में जो वीडियो सिग्नल होता है वो ट्रांसमिट होता है AM से, मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, ठीक है ना। टीवी ब्रॉडकास्ट में तो वीडियो और ऑडियो दोनों सिग्नल्स होते हैं, तो वीडियो ट्रांसमिट होता है AM से, और AM से वो भी किससे? VSB वेस्टिजियल साइड बैंड से। और जो आपका ऑडियो सिग्नल होता है वो ट्रांसमिट होता है FM से, और वो भी FM से किस में? FM से। तो वीडियो सिग्नल AM से कौन सा? वेस्टिजियल साइड बैंड। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए वेस्टिजियल साइड बैंड। फ्रीक्वेंसी डेविएशन इन FM इज, फ्रीक्वेंसी डेविएशन FM में क्या होता है? ऑप्शन ए कांस्टेंट, ऑप्शन बी
जीरो, ऑप्शन सी प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी, या ऑप्शन डी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा एफ के एफ इंटू ए एम। फ्रीक्वेंसी डेविएशन एफ एम का फॉर्मूला होता है डेल्टा एफ के एफ इंटू ए एम। तो डेल्टा एफ ऑफ एफ एम इज प्रोपोर्शनल टू ए एम। प्रोपोर्शनल टू, अब ऑप्शन आप देख लीजिए, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। द एस बाय एन रेशियो ऑफ एस एस बी। अब ये क्वेश्चन में थोड़ी एम्बिग्विटी है, क्योंकि जो एस बाय एन रेशियो होता है एस एस बी का वो इक्वल होता है देन डेट ऑफ डी एस बी। सो यहाँ इक्वल का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को लेफ्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following represents analog modulation system? PWM, PPM, C both A and B या D? तो एनालॉग मॉड्यूलेशन सिस्टम में दोनों आता है आपका PWM, PPM, ठीक है। और अगर यहाँ पे PAM भी होता तो वो भी करेक्ट आंसर होता, ठीक है। अगर ऑप्शन ये होते PWM, PPM, PAM या ऑल ऑफ द अबव, ऑल, तो ऑल को टिक करते फिर, ठीक है। लेकिन यहाँ क्योंकि PWM एंड PPM है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Ear is most sensitive in the frequency range of 2 kilohertz to 5 kilohertz, 20 hertz to 20 kilohertz, 8 kilohertz to 10 kilohertz, या ऑप्शन डी 3 kilohertz to 4 kilohertz। तो जो ईयर होता है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ आपका 2 किलो हर्ट्स टू 5 किलो हर्ट्स, कहने का मतलब 2000 हर्ट्स टू 5000 हर्ट्स के बीच, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा 17 का वो होगा आपका ऑप्शन ए। मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है? ए स्प्लिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन टू मैनी चैनल, ऑप्शन बी मॉड्यूलेटिंग, ऑप्शन सी सेलेक्टिंग सिग्नल फ्रॉम मल्टी चैनल टू ए सिंगल चैनल, या ऑप्शन डी डीमॉड्यूलेटिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है डिफरेंट सिग्नल्स में से एक एक को सिलेक्ट करना, तो सिलेक्टिंग सिग्नल्स फ्रॉम मल्टी चैनल, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Stereolompic effect in a hall of 30 cross 60 can be generated by keeping two speakers in a room of two consecutive corners placed at an angle of 60 degree, 45 degree, 30 degree या 90 degree। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए विच इज 60 डिग्री। अब जितने ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ये तो हो गए। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं आपके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन एन एफएम वेव फ्रीक्वेंसी डेविएशन कांस्टेंट इज 75 किलोहर्ट्ज एंड द सिग्नल एम्पलीट्यूड इज 2 वोल्ट, फाइंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। देखो एफ की वैल्यू दे रखी है 75 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपका, सिग्नल एम्पलीट्यूड इज 2 वोल्ट, एम की वैल्यू 2 वोल्ट, और पूछा क्या है आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अच्छा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन तो पूछा है, कौन सा सिग्नल है, एफएम का पूछा है। तो डेल्टा एफ ऑफ एफएम इज के एफ इंटू एम। तो 75 इंटू 2 150 किलो। बस इतना ही क्वेश्चन था, इसमें डेल्टा एफ निकालना था। जो करेक्ट आंसर होगा इसका डेल्टा एफ वुड बी 150 किलो हर्ट्ज।
The load current in the transmitting antenna of an unmodulated AM transmitter is 8 ampere. What will be the antenna current when modulation is 40%? देखो मतलब लोड करंट दे रखा है आपको, लोड करंट व्हेन in the transmitting antenna of an unmodulated AM transmitter is 8 ampere. ठीक है, तो unmodulated लिखा है यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 है, तब जो लोड करंट है वो 8 एम्पियर है। इसका कहने का मतलब है कि अभी कोई भी मॉड्यूलेशन नहीं हुआ है, तो जब मॉड्यूलेशन नहीं है तो कौन सा करंट प्रेजेंट होता है, IC, विच इज 8 एम्पियर। अब दूसरा क्या है, अब पूछ रहा है एंटीना करंट क्या होगा। एंटीना करंट क्या होगा जब मॉड्यूलेशन 40% हो जाएगा। मतलब आपको निकालना क्या है, IT इक्वल्स टू IC अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी, 40%, 0.4। IT इक्वल्स टू IC की वैल्यू 8 एम्पियर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर विच इज 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करो, आंसर देखो कितना आता है। तो 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 0.08 प्लस 1, 1.08 अंडर रूट इंटू 8 विच इज 8.313 एम्पियर। इसको एक बार आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा और आंसर मैच कर लीजिएगा, 8.313 एम्पियर। और जो फॉर्मूला लगेगा ये, बस इसमें ध्यान रखना था पहली लाइन पे कि द लोड करंट इन द ट्रांसमिटिंग एंटीना ऑफ एन अनमॉड्यूलेटेड। तो अनमॉड्यूलेटेड का मतलब ये मॉड्यूलेशन हुआ नहीं है, यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 है। तो आप इस फॉर्मूले से भी अगर यहाँ म्यू 0 रखो तो IT IC के बराबर हो जाएगा, और IC की वैल्यू दे रखा है 8 एम्पियर। ठीक है, मतलब अभी कोई मॉड्यूलेशन हुआ नहीं है, तो उस टाइम की जो करंट होती है वो होती है आपकी IC 8 एम्पियर। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप नोट्स भी रिफर कर सकते हैं, वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन भी करा रखे हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अच्छा, क्वेश्चन 10, calculate the percentage power saving when one of the sidebands are suppressed in an AM wave modulation to a depth of 100% या 50%। तो इसमें एक चीज का करेक्शन होना चाहिए था कि इसमें वन ऑफ द साइड बैंड्स तो सप्रेस किया है, प्लस कैरियर भी सप्रेस होना चाहिए था, क्योंकि अगर कैरियर सप्रेस नहीं होगा तो ये क्वेश्चन का पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा। और इसमें लिखा है क्योंकि तभी आपकी SSB वेव ट्रांसमिट हो पाएगी। SSB में क्या होता है, आपका एक सिंगल साइड बैंड होता है, साइड बैंड प्लस नो कैरियर, इसमें कोई कैरियर नहीं होती, सिर्फ एक साइड बैंड होता है। तो यही पूछ रहा है कि कितनी पावर सेविंग होगी SSB की, ठीक है, इन कंपैरिजन टू जब हम एक नॉर्मल AM भेजते हैं उसके रिस्पेक्ट में। देखो इसको कैसे निकालेंगे, जो परसेंटेज पावर सेविंग का फॉर्मूला होता है, मैं इसको डिराइव करने का तरीका भी बता देता हूँ। सेविंग इन SSB सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर इन कंपैरिजन टू AM। तो होता है, देखिए AM की पावर तो होती है PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। अब इसमें SSB में कौन कौन सी पावर सेव हो गई, एक कैरियर पावर प्लस साइड बैंड का आधा, साइड बैंड की आधी पावर, क्योंकि SSB SC में एक साइड बैंड तो ट्रांसमिट हो रहा है, चाहे अपर साइड बैंड हो चाहे लोअर साइड बैंड हो, इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आता है आपका 4 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 म्यू स्क्वायर इनटू 100। ये फॉर्मूला आता है, तो आप कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। अब पूछा है इसमें मॉड्यूलेशन डेप्थ यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे रखा है, तो पहले केस में 100%, तो 100% का मतलब म्यू की वैल्यू 1, म्यू की वैल्यू 1 बैठाइए, 4 प्लस 1 4 प्लस 2 5/6 इंटू 100।
तो इसको सॉल्व करो आप। 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100 विच इज 83.33%। नेक्स्ट सॉल्व करो। नेक्स्ट में था आपका 50%। 50% 50% का मतलब 1/2। 4 प्लस म्यू स्क्वायर 4 प्लस 2 म्यू स्क्वायर 4 प्लस म्यू 1/4 4 प्लस 2 म्यू 2 इंटू 1/4 17/4 17 इंटू 2 17/18 ठीक है, इंटू 100 भी लिखते चलिएगा। सॉल्व कीजिए। 94.44। तो ये करेक्ट आंसर। आप लोग एक बार चेक भी कर लीजिएगा, और किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी कर सकते हैं। 94। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हो। एक कैरियर फ्रिक्वेंसी ऑफ 10 मेगा, मतलब एफसी की वैल्यू 10 मेगा हर्ट्स में है, जिसको मैं किलो हर्ट्स में चेंज कर दे रहा हूँ। इस 10⁻⁴ किलो हर्ट्स। अच्छा, एंड पीक वैल्यू ऑफ, मतलब इसका एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय फ्रीक्वेंसी दे रखा है मैसेज सिग्नल की 5 किलो हर्ट्स, इसलिए मैंने किलो हर्ट्स में कर लिया। एंड ऑफ एम्पलीट्यूड 6 वोल्ट, मतलब एएम की वैल्यू 6 वोल्ट। पूछा क्या है? मॉड्यूलेशन फैक्टर यानी कि म्यू। तो जब कुछ भी नहीं दे रखा हो ऐसे, तो म्यू की वैल्यू आप ले सकते हैं AM/AC। AM/AC म्यू क्या होता है? KMT, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। बट क्योंकि यहाँ AM और AC दे रखा है, तो म्यू का एक और फॉर्मूला भी होता है, AM/AC आप यूज कर सकते हो। 6/10 विच इज 0.6। तो ए ऑप्शन का तो आंसर हो गया 0.6। ऑप्शन बी, साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज। तो साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज देखो, साइड बैंड मतलब अपर साइड बैंड, तो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। तो अपर साइड बैंड क्या होगा? FC प्लस FM। ऐड कर दो आप, +5 कितना होगा? 10005 किलो। और दूसरा लोअर साइड बैंड में FC माइनस FM होगा, इस +5 कितना होगा? 9995 किलो। तो ये आपकी साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। पहला क्वेश्चन भी हो गया, दूसरा भी हो गया। एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड, तो दोनों साइड बैंड का एम्पलीट्यूड बराबर ही रहता है। होता कितना है एम्पलीट्यूड ईच साइड बैंड का? AC μ/2। AC की वैल्यू देखो आप 10, म्यू की वैल्यू 0.6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। तो दोनों साइड बैंड का कितना एम्पलीट्यूड है? 3 वोल्ट। अब फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम तो AM सिग्नल है, आई थिंक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम तो आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। अब आई थिंक एक क्वेश्चन यहाँ शायद छूट गया है, वो भी कर लेते हैं। A signal has a bandwidth of 3300 Hz
व्हाट इज Nyquist सैम्पलिंग रेट? तो Nyquist सैम्पलिंग रेट होता है fs शुड बी ग्रेटर एन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f max. f max मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ आप लिख सकते हो यहाँ पे. सो fs should be greater than equals to twice of f max which is 3300. तो fs कितना हो जाएगा आपका, तो पीछे कर दे रहा हूँ, twice of f max. f should go into 3300. हर्ट्ज ही था. हाँ, Nyquist सैम्पलिंग रेट यही होता है, fs should be greater than equals to twice of max. तो जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी will be greater than equals to 6600 हर्ट्ज. दूसरे में क्या पूछा है, आई थिंक और क्वेश्चन है इसी में. If the signal is digitized to 10 bit resolution, मतलब n की वैल्यू 10 दे रखी है, how many bits are generated per second? What is its digital bandwidth? तो इसकी बैंडविड्थ पूछा है. तो देखो पहले RB निकालना होगा जिसको कहते हैं बिट रेट, वो होता है n इंटू fs. n की वैल्यू कितनी है 10, 10 बिट 10 इंटू fs 6600 which is 66 kbps, किलो बिट्स पर सेकेंड, 66 kbps. अब बैंडविड्थ पूछा है, इसमें बैंडविड्थ का फॉर्मूला आता है RB/2, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविड्थ निकाली जाती है, वो होता है RB/2 which is 33 किलोहर्ट्ज. तो ये क्वेश्चन भी आपका होगा. तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया. तो जितने भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव थे इस क्वेश्चन पेपर में मैंने सॉल्व कर दिए. अगर किसी को भी कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकता है. और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.